हेलो फ्रेंड्स, आज हम पल्सडीला के बारे में देखेंगे। दोस्तों, जो पल्सडीला का की पॉइंट है वो है 4 सेकंड फीलिंग। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। ऑफन एक्सप्रेस इन द नीड फॉर अटेंशन। पहला चीज़ तो इसके अंदर 4 सेकंड फीलिंग है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता। मैं इतना अच्छा घर के काम करती हूँ फिर भी लोग मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वाकई में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी हरकतें करती है वो ताकि उसको अटेंशन मिले, नीड फॉर अटेंशन। कभी कभी अटेंशन के लिए कोई कोई ऐसी हरकतें करेंगी कि तुम्हें लगेगा कि ये क्यों कर रही है। दैट्स द पॉइंट ऑफ पल्सडीला। दे डू एनी थिंग्स टू फुलफिल दिस नीड्स, ठीक है। इस नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करेगी, कोई ऐसी एक्टिविटी करेगी ताकि वो अटेंशन के खींचे। छोटे बच्चे जो पल्सडीला होंगे ना, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिस पे आपकी नज़र जाए। ऐसा नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस और टेरेंटुला की तरह बदमाशी करेंगे। अच्छी चीज़ों में ही कोई ऐसा काम कर देंगे जिस पे आपकी नज़र चली जाएगी कि अरे वाह, ये बच्चा कितना अच्छा है, ठीक है। तो 4 सेकंड फीलिंग में इसका बहुत ज़्यादा केस टेकिंग में भी लगेगा कि लोग मुझे प्यार नहीं करते हैं, डॉक्टर साहब क्या बताएं, अब छोड़िए, कोई ध्यान नहीं देता है। इस तरह की एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी। कंसोलेशन एमुलेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा कि मतलब बात करने की डिज़ायर होती है, कंसोलेल करने की डिज़ायर होती है। जब कोई इससे बात करता है, जब इसका मूड ख़राब होता है, जब इससे कोई बात करता है तो इसको आराम मिलता है। कंसोलेशन एमुलेशन, ठीक है। यील्डिंग डिस्पोजिशन की होती है, माइल्ड होती है, इमोशनल होती है, ठीक है। सिंपैथेटिक, वीपिंग ईजली, ठीक है। वीप्स ईजली हो सकता है केस टेकिंग के दौरान ही अपने बात को बताते बताते वो रोने लगे, इतनी ज़्यादा ईजली वीप में आती है मेडिसिन, ठीक है। ऑफेंड बट माइल्ड, बट कैन बी इरिटेबल, दिस इज़ द इरिटेबल, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। इरिटेबल भी हो सकती है। तो दोस्तों, यील्डिंग डिस्पोजिशन की होती है, इमोशनल होती है, केस टेकिंग बताते बताते हो सकता है कि रोने लगे, ठीक है। और कभी कभी चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, यानी गुस्सा भी, नाराज़ भी हो जाती है। चेंजेबल मूड्स, चेंजेबल मूड्स पे हम आएंगे, चर्चा करेंगे कि हर एक चीज़ पे इसके चेंजेबिलिटी है। इसके मूड्स पे भी चेंजेबिलिटी है, इसके फिजिकल जनरल्स पे भी चेंजेबिलिटी है कि अभी मूड्स इसका सही था, अगले ही पल मूड्स बेकार हो गया। अभी ठीक से बातें कर रही थी, अगले ही पल रोने लगी। मूड्स का चेंजेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से इसके फिजिकल में भी कि अभी कुछ और दर्द हो रहा था, अभी घुटने में दर्द हो रहा था, अभी पता चला घुटने छोड़ के शोल्डर में दर्द होने लगा। अभी पेट में राइट साइड पेन हो रहा था, अब लेफ्ट साइड होने लगा। तो चेंजेबिलिटी इसकी हर जगह है, मेंटल से लेके फिजिकल। हो सकता है केस टेकिंग के दौरान ही शुरू में आई, आपने केस शुरू किया, ठीक से एकदम हंस हंस के बता रही थी, फिर आप केस थोड़ा सा आगे बढ़ाए, मेंटल पे गए, फिर रोने लगी। आपको लगेगा कि ये क्या, अभी तो हंस रही थी फिर रोने लगी, फिर कुछ आगे बढ़ा फिर हंसने लगी। तो इस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप देखोगे कि इसका मूड कितना तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको देखने में आपको लगेगा कि कितनी माइल्ड है, कितनी मतलब यील्डिंग डिस्पोजिशन की है, कोई भी बात कोई कहेगा तो मान जाती है, ठीक है। आप पूछोगे, एप्रिसिएशन की डिज़ायर होती है, 4 सेकंड फीलिंग होता है इसको कि लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कोई कोई हरकतें अटेंशन के लिए करती हैं। और बीच बीच में हो सकता है केस टेकिंग बताते बताते रोने भी लगे। तो इस तरह के मेंटलिटी के लोग अगर आए, खास करके इसको हम लोग जनरल से पकड़ लेते हैं। अब मेंटल्स का ऑब्जर्वेशन होता है कि देखने में ही लग जाती है कि ये तो पल्सडीला लड़की है। टिमिड होती है, जेलसी थोड़ा सा भी फील करती है, डरी डरी सी रहती है। फियर ऑफ मेन इसका बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। इससे अपोजिट सेक्स के बारे में पूछो तो इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। डार्क से डर लगता है, हाइट से डर लगता है, नैरो प्लेसेस से डर लगते हैं, ठीक है। तो फियर ऑफ मेन, डार्क, हाइट, नैरो प्लेसेस, इन सब चीज़ों से इसको काफ़ी ज़्यादा फियर होता है, ठीक है। थर्मल इसका हॉट होता है, थोड़ा सा एक टूवर्ड्स हॉट्स की तरफ है। इसको ओपन एयर की डिज़ायर होती है, गर्म चीज़ों से दिक्कतें बढ़ती है, वार्म से रूम से एग्रीवेशन होता है। तो टिमिड, फियर ऑफ मेन, डार्क, हाइट, नैरो प्लेसेस। अगर कोई कैंट लेक्चर पढ़ता होगा तो उसमें बताया गया है कि फियर ऑफ मेन क्यों है, इसको अपोजिट सेक्स क्यों है, ठीक है। लेकिन बहुत लंबी बात छिड़ जाएगी, फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा, वैसे ही ऑलरेडी लंबा है।
मेन पॉइंट हमने उठा के रखा है, क्योंकि पूरा उसके पीछे की जर्नी बताना मुश्किल है वीडियोज़ में। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी टिमिड टाइप की होगी, जलसी भी रहेगा। अगर इसको मतलब अटेंशन नहीं मिला ना, लोग इस पे ध्यान नहीं दिए, खाना बनाई 10 लोगों का लेकिन किसी ने बोला नहीं कि हाँ बहुत अच्छा बना बुरा मान जाती है। चेंजेबल सिम्टम्स मैंने बता ही दिया। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की बहुत ही अच्छी दवा है फीमेल्स रेमेडी। आपको पता है कि पल्सटीला फीमेल रेमेडी बोला जाता है, तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अभी इस पे आएंगे फीमेल सिम्टम पे। एग्रीवेशन फ्रॉम सन, वार्म रूम्स, मेंसेस के वक्त, प्रेगनेंसी, मीनोपॉज, सप्रेस मेंसेस, हर एक चीज़ से इसकी दिक्कतें बढ़ जाती है। इसमें से आपको याद रखना है धूप और वार्म रूम्स, गर्म जगहों पे जाने, चूँकि थर्मल इसका हॉट है तो गर्म चीज़ों से इसको दिक्कतें बढ़ती है। एग्रीवेशन फ्रॉम गेटिंग वेट, ट्विलाइट्स, इन सब चीज़ों से इसकी दिक्कतें बढ़ती हैं और आराम मिलता है ओपन एयर। दोस्तों अगर आप किसी से पूछो कि आपको सबसे ज़्यादा आराम कब मिलता है, तो ओपन एयर में अगर बोल दिया तो एक बार आपको दिमाग में पल्सटीला ज़रूर आनी चाहिए। अगर कोई कह दिया कि मैं घर के सारे दरवाजे खिड़की खोल के सोता हूँ या सोती हूँ, तो दिमाग में पल्सटीला ज़रूर आना चाहिए। अब आप उसमें देखिए कि बंद जगह से डर है कि अफनाहट होती है, क्योंकि अर्जेंटम नाइट्रिकम को बंद जगह से दिक्कत होती है। तो आपको मतलब हर एक चीज़ को मतलब कॉज के साथ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से तो आप मेडिसिन को रेफ़र करिए अपने रिस्पेक्टिव बुक से, फिर उस चीज़ को आप देखिए कि कैसे उसमें लिखा हुआ है। तो ओपन एयर की डिजायर अगर नहीं है तो मान के चलिए कि पल्सटीला नहीं है। अगर कंपनी एवर्जन है तो भी मान के चलिए कि पल्सटीला नहीं है, कुछ और मेडिसिन होगी। कुछ पॉइंट हैं जो कि पल्सटीला के लिए है तो वो मिलना चाहिए, जैसे ओपन एयर की डिजायर। आगे हम बताएंगे थ्रस्ट, तो उसमें क्या होता है कि पल्सटीला थ्रस्टलेस होती है विथ माउथ ड्राइनेस, ये मिलना ही मिलना चाहिए, थ्रस्टलेस मिलना चाहिए। और तीसरा कंसोलेशन एम्बलेशन, ऐसा ना हो कि नाइट्राम्यूर सीपिया की तरह हम समझा रहे हैं और वो इरिटेट हो जाए। कंसोलेशन एग्रेवेशन, इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है आपको। कंसोलेशन आपको केस टेकिंग के दौरान ही, जब वो रोने लगेगी तो आप बात करोगे, ठीक है, तो जब बात करोगे तो उसमें आराम मिलेगा। वांडरिंग पेन्स, जैसा मैंने बताया ना चेंजेबल सिम्टम्स, तो वांडरिंग पेन्स के लिए टॉप मेडिसिन है पल्सटीला, जिसमें हम लोगों को काली बाई, काली सल्फ, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि अभी पेन कहीं और हो रहा था, फिर पेन कहीं और होने लगा। वांडरिंग पेन्स, एलिमेंट फ्रॉम्स मिजल्स हो सकते हैं, ब्लैंड येलोइश डिस्चार्ज होते हैं, येलो ग्रीन डिस्चार्ज होते हैं। जैसे किसी को एक्सपेक्टोरेशन बलगम है तो आप पूछोगे तो बताएगा बलगम जो है कैसा है, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है। दोस्तों डिजायर इसको है चीज़, कोल्ड फूड, हालांकि कोल्ड फूड से दिक्कत हो सकती है, क्रीमी थिंग्स, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें इसको पसंद है। आइसक्रीम पसंद है, पेस्ट्रीज पसंद है, ठीक है, चीज़ पसंद है, कोल्ड फूड पसंद है। एवर्जन है फैट एंड रिच फूड, बटर, वार्म फूड, ये सब चीज़ें उसको नहीं पसंद है। फैट फूड खा लेगी तो इसको दिक्कत होगी। पूड़ी पराठा, तेल मसाला, ये सब चीज़ें उसको उतना नहीं पसंद है। खा लेगी तो एग्रेवेशन हो जाएगा। फैट एंड रिच फूड, आइसक्रीम से भी इसको दिक्कत होती है, लेकिन आइसक्रीम पसंद है। फैट फूड अगर खा लेगी तो उसको दिक्कत होगा। तो वही है डिजायर चीज़, कोल्ड फूड, क्रीमी थिंग्स, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें इसको पसंद है। कभी कभी हम लोग पल्सटीला को कंफर्म करने के लिए यही बात पूछ लेते हैं कि अच्छा ये बताइए कि पूड़ी पराठा पसंद है आपको? हाँ डॉक्टर साहब पसंद है, लेकिन खा लेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, क्या दिक्कत होगी? तो कोई ना कोई जीआईटी वाला कॉज हो सकता है, वो बता दे कि गैस बन जाता है, डायरिया होने लगता है। मतलब पूड़ी पराठा यानी फैटी चीज़ें इनको बिल्कुल नहीं पसंद है। ठीक है, तो क्या पसंद है? आइसक्रीम पसंद है, कोल्ड फूड पसंद है। यहाँ थोड़े समय के लिए डिजायर से आप जो है फॉस्फोरस से कंफ्यूज कर जाओगे, लेकिन फिर से वो उस चीज़ को आप जब कोरिलेट करोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, फास्फोरस नहीं, ये पल्सटीला है। देखिए फास्फोरस को भी कंपनी डिजायर है, कंसोलेशन एम्बलेशन उसको भी वो भी चाहता है बात करें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो 4 सेकेंड फीलिंग या फिर माइल्डनेस, केस टेकिंग बताते बताते रोने लगना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी नहीं मिलेगी। फास्फोरस थ्रस्टी होता है और ये थ्रस्टलेस होता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो वांडरिंग पेन्स है एलिमेंट फ्रॉम मिजल्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है कि आज इस वांडरिंग पेन्स में तो बहुत बार पल्सटीला प्रिस्क्राइब होती है। रूमेटिक पेन्स हैं, कभी पेन्स इधर हो रहे हैं, कभी पेन्स उधर जा रहे हैं,
तो ऐसे जगहों पे आप पल्सडीला को ज़रूर सोचिए जहाँ वांडरिंग पेन्स आए। ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। दर्द, एक गांठ में दर्द हो रहा था, फिर वो गांठ छोड़ के दूसरे गांठ में दर्द होने लगा जॉइंट्स में। ऐसे जगहों पे आप पल्सडीला ज़रूर सोचिए। कान में जो डिस्चार्ज होता है ओटाइटिस, एग्रीवेशन इन नाइट, यानी कि कान का बहना, CSOM या ASOM हो, इसमें पल्सडीला बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। अगर येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज है तब तो फिर बहुत अच्छा काम करेगी। सुनाई कम दे रहा है ओटाइटिस की वजह से, हियरिंग डिमिनिश फ्रॉम ओटाइटिस, इसमें भी पल्सडीला बहुत ही अच्छा काम करती है। ये क्लिनिकली प्रूव्ड है, मैंने इसको कई बार दिया है कि अगर किसी के कान में सुनने में दिक्कत आ रही है तो हम जो है पल्सडीला को प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर पेशेंट के सिम्टम मैच हो गए तो। मम्स में भी अच्छा काम करती है पल्सडीला। माउथ ड्राई विदाउट थ्रस्ट, यानी कि प्यास नहीं लगती और मुंह सूखा रहता है, ये पॉइंट मिलना ही मिलना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पल्सडीला के लिए। देखिए, चेंजेबल मूड्स से लेके अब चेंजेबल स्टूल तक आ गया है कि चेंजेबल स्टूल है, यानी कि अभी सुबह डायरिया हो रहा था, फिर अगले 2 घंटे बाद से कॉन्स्टिपेटेड हो गया, फिर शाम तक डायरिया होने लगा। तो ऐसे जगहों पे आप पल्सडीला सोच सकते हो। डायरिया फ्रॉम आइसक्रीम, आइसक्रीम खाने के बाद से अगर किसी को डायरिया हो जाए तो भी हम सोच सकते हैं। तो ओटाइटिस, एग्रीवेशन इन नाइट एंड हीट, हियरिंग डिमनेस फ्रॉम द ओटाइटिस, अगर कान में कोई दिक्कत हो रही है उसके बाद से। हम आपको बताते हैं कि CSOM या ASOM में आप कॉन्स्टिट्यूशनली दीजिए दवा, जैसे कान के बहाने में, लेकिन ऐसे आपको थेरेपेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देना है दवा तो पल्सडीला है, ठीक है। और टेलुरियम, सिलिसिया वगैरह तो है ही है, टेलुरियम भी बहुत अच्छा काम करती है कान पे। प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट की बहुत ही अच्छी दवा। लोग कहते हैं पल्सडीला फीमेल रेमेडी है, लेकिन प्रोस्टेट पे बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर ये मैच हो जाए तो आप कभी ट्राई करिएगा। प्रोस्टाइटिस, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, बहुत ही अच्छा काम करती है इस पे। मेल जेनाइटलिया में देखें अगर तो ऑर्काइटिस पे भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इपीडिडाइटिस, ठीक है, जो इपीडिडाइमिस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। फ्रॉम मम्स या सप्रेस्ड गोनरिया, मम्स के बाद से अगर किसी को सप्रेस हो गया और उसको अगर ऑर्काइटिस हो गया तो एक बार ज़रूर आप पल्सडीला को सोचिए। एग्रेशन इन लेफ़्ट साइड, ठीक है, गोनोरिया के बाद से अगर कोई दिक्कत हो जिसे मिडोराइनम हम लोग सोचते हैं, तो पल्सडीला के अगर सिम्टम मैच हो रहे हैं तो आप पल्सडीला को ज़रूर सोचिए। एग्रीवेशन लेफ़्ट साइडेड है तो प्रोस्टेट में आपको याद रखना है कि प्रोस्टेट की बहुत ही अच्छी दवा है, ठीक है। दूसरा, मेल जेनाइटलिया में ऑर्काइटिस यानी स्वेलिंग ऑफ टेस्टिस वगैरह में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, लेकिन सिम्टम मैच होना चाहिए दोस्तों, जो कम से कम जनरल्स मैच हो, थ्रस्ट मैच हो कि हाँ भैया पेशेंट थ्रस्टलेस है, माउथ सूख रहा है बहुत ज़्यादा, पूड़ी पराठा खा लेने से दिक्कत हो रहा है, बंद कमरे में जाने से दिक्कत हो रहा है, ओपन एयर की डिजायर होती है, ठीक है। बाकी 4 सेकेंड वगैरह अगर मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज आप और भी चीज़ें मैच करा सकते हैं। प्रोस्टेट में भी मैंने इसको कई बार दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मम्स में भी इसको कई बार दिया गया है, मम्स में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मम्स में आपको पता है ब्रोमियम है, बेलाडोना है, पल्सडीला खुद है अपने आप में, तो इन सब जगहों पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसके मिलते हैं, ठीक है। आगे स्लाइड चेंज, कितना लंबा हो गया स्लाइड, तो रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई गई हैं नोट डाउन करिए। देखिए पल्सडीला अपने रिस्पेक्टिव बुक से पढ़िए, लेकिन मैंने इसके कुछ पॉइंट्स के खास पॉइंट उठा के रखा है, मुझे ज़रूरत लगी क्योंकि ये क्लिनिकली प्रैक्टिस के दौरान ये सब चीज़ें दिखते हैं। फीमेल जेनाइटलिया में डिलेड फर्स्ट मेंसेस की काफ़ी अच्छी दवा है। जैसे हम कलकेरिया फॉस जब हम वीडियो डाल रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया था कि पहले ही मेंसेस से डिस्मेनोरिया हो, तो आप कलकेरिया फॉस की तरफ एक बार ज़रूर सोचिए। इसमें क्या है कि फर्स्ट मेंसेस ही 14 साल 15 साल पे आया और उसके बाद से सारे मेंसेस डिलेड ही रहते हैं, कभी 2 महीने पे आता है, चेंजेबिलिटी उसमें भी देखने को मिलती है, ठीक है। एमेनोरिया की बहुत अच्छी दवा है, एक बार मेंसेस तो ज़रूर ला देती है। एमेनोरिया की बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसमें पल्सडीला सबसे टॉप पे है कि मेंसेस नहीं आ रहे हैं। मेंसेस ईजिली सप्रेस्ड, एग्रीवेटेड फ्रॉम गेटिंग वेट फिट, अगर पैर भीग जाए तो हो सकता है मेंसेस इनके सप्रेस कर जाए। मेंसेस क्या है इनके, पेनफुल हैं, डिलेड हैं, इर्रेगुलर हैं, चेंजेबल्स हैं, शॉर्ट हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेंसेस इनके काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। डिस्मेनोरिया की अच्छी दवा है पल्सडीला, हमेशा लेट रहते हैं, इर्रेगुलर रहते हैं, कभी टाइम पे नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें चेंजेबिलिटी रहती है।
और जब आ भी जाते हैं बहुत क्या कहते हैं स्कैंटी रहते हैं, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई कंप्लेन करे तो पल्सडीला से आप ट्राई कर सकते हो। कैंट लेक्चर अगर कोई पढ़ता होगा तो कैंट सर ने बहुत अच्छा इस पे लिखा हुआ है, अपनी कुछ बातें लिखी हुई है कि केसेस लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद से ग्रेफाइटिस वगैरह देने के लिए, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा जो है लिखा हुआ है। तो आप अपने रिस्पेक्टिव बुक्स को ज़रूर पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। तो डिलेड फर्स्ट मेंसेज, अगर पहला मेंसेज ही डिलेड है, आपको बता दें इसमें बहुत सी मेडिसिन है। जैसे कभी कभी फीमेल बोलती है डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है पीरियड आने वाला है लेकिन आ नहीं रहा है। अगर ये सिम्टम बताए तो गॉसिपियम मदर टिंचर आप सिंगल डोज यूज कर सकते हो। इसमें और भी मेडिसिन है, ठीक है दोस्तों। पल्सडीला का अगला सीट ऑफ एक्शन मैं बताने जा रहा हूँ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे। ड्राई कफ इवनिंग एंड एट नाइट, लूजन इन द मॉर्निंग। देखो खांसी में भी इसका चेंजेबिलिटी का सिम्टम है। शाम को खांसी कैसी आ रही है, सूखी आ रही है, ड्राई कफ। और सुबह कैसा हो गया, सुबह लूज कफ आ रहा है, इसमें भी चेंजेबिलिटी, ठीक है। कफ एग्रीवेटेड बाय लाइंग डाउन, लेटने से खांसी बढ़ जाएगी इन द इवनिंग। डिस्टर्बिंग स्लीप, वार्म रूम, एक्जर्सन, और आराम मिलेगा ओपन एयर में जाने से। जो खांसी है इसकी लेटने से बढ़ जाए, अगर खांसी लेटने से बढ़ जाए तो हमारे में दिमाग में तुरंत पल्सडीला आनी चाहिए, हायोसाइमस आने चाहिए, ठीक है। तो कफ एग्रीवेटेड बाय लाइंग डाउन यानी लेटने से खांसी बढ़ जाए, पेशेंट को बैठना ही पड़ता है, उठ के बैठना ही पड़ता है। उसके बाद से क्या होता है, ओपन एयर में जाने से उसको आराम मिलता है। घर के सारे दरवाजे खिड़की खोल देती है पेशेंट खांसी में। तो खांसी में भी बहुत बार पल्सडीला प्रिस्क्राइब हुई है और उसका यही सिम्टम है कि डॉक्टर साहब जैसे ही लेट जाते हैं खांसी शुरू हो जाती है। फिर आपको कुछ मेडिसिन रूल आउट करने होते हैं। अगर थ्रस्टलेस वगैरह मिल गया, माउथ ड्राइनेस मिल गया, तो आप चले जाइए पल्सडीला की तरफ। अगले सिम्टम्स हैं वांडरिंग अर्थराइटिस पेन एमुलेटेड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। अर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा यूज होती है पल्सडीला भी, इसको ठीक से जाके पढ़िएगा, काफ़ी यूज होती है। कोल्ड एप्लीकेशन से आराम मिलता है, स्लो मोशन से आराम मिलता है। एग्रीवेशन फ्रॉम वार्मथ है, थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टरी है तो इसको ठीक से देखिएगा। कंट्राडिक्टरी क्या है, वैसे भी ठीक है, थर्मल हॉट है, गर्म चीज़ों से इसको दिक्कतें बढ़ती हैं, ठीक है। तो वांडरिंग अर्थराइटिस पेन है, अभी यहाँ दर्द हो रहा था फिर वहाँ दर्द होने लगा। हॉट फिट अनकवर देम एट नाइट, ठीक है। पैरों में जलन महसूस होता है, ठीक है, अनकवर करती है रात में उसको। और पेन इन हील्स, हील पेन के लिए, टेंडो एक्लिस के लिए पल्सडीला भी काफ़ी अच्छी दवा है, आप इसमें यूज करिए। तो आर्थराइटिक पेन हो, अगर वांडरिंग टाइप के हो, कोल्ड एप्लीकेशन से जो है आराम मिल रहा हो, आराम से दिक्कतें बढ़ रही हो, तो हाँ आप ज़रूर सोचिए। रात में पैर गर्म हो जा रहे हो जिसको अनकवरिंग से आराम मिल रहा हो। हील पेन में बहुत सी दवाइयाँ हैं जिसमें पल्सडीला भी 4-5वें नंबर पे आएगी। एरिनिया डायडीमा, हेक्ला लावा, ठीक है। उसके बाद से हमें लग रहा है साइक्लामेन या फिर पल्सडीला आ जाएगी। स्लीप का पोजीशन देख लीजिए, पोजीशन ऑन द एब्डोमेन, यानी एक का हाथ है पेट पे रखेगी और दूसरा जो है सर पे रखती है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हाथ सर पे इमोजी में नहीं रखा गया है क्योंकि मिल नहीं रहा था। तो एक हाथ सर पे रखती है और एक हाथ जो है पेट पे रखती है। ये पोजीशन है पल्सडीला के सोने का। तो अगर आप स्लीप पोजीशन पूछते हो, अगर पेशेंट बोल दे डॉक्टर साहब एक हाथ सर पे रखता हूँ और एक हाथ पेट पे, तो मान के चलिए कि वो पल्सडीला का स्लीप पोजीशन है। तो वही है कि पीठ के बल सोती है या कभी कभी एब्डोमेन के तरीके, यानी कि पेट के बल, जस्ट लाइक टू मिडोराइनम। जैसे मिडोराइनम पेट के बल सोता है, एब्डोमेन ऑन, तो कभी कभी उस तरह से भी सोने को देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो पल्सडीला में आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल ध्यान देनी, जैसे कि माउथ ड्राइनेस विथ थ्रस्टलेस, ओपन एयर की डिजायर, वीपिंग डिस्पोजिशन, पूड़ी पराठा खा लेने से, फैटी चीज़ें खा लेने से दिक्कतें बढ़ जाना, चेंजेबल मूड एंड चेंजेबल सिम्टम। एटलीस्ट इतनी सारी चीज़ें तो मिलनी चाहिए। खांसी में बहुत ज़्यादा यूज होती है, खांसी लेटने के बाद से अगर बढ़ जाए तो पल्सडीला सोचते हैं हम लोग। उसके बाद से प्रोस्टेट में, मम्स में, जितनी भी सारी चीज़ें, आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। पल्सडीला बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसका अगर दूसरा मेंटल जनरल्स का भी वीडियो बनाएंगे आगे, तो पल्सडीला का कुछ नेगेटिव कैरेक्टर को हम लोग मतलब नज़र रखेंगे, ठीक है गाइस। तो मतलब ऐसा नहीं है कि पल्सडीला क्लेप्टोमेनिया में पड़ी हुई है, सामान चुराने वालों में। पल्सडीला एप्रिसिएशन के लिए कुछ भी कर सकती है, 4 सेकंड फीलिंग है, अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती है। मतलब लव तो बिल्कुल उसके लिए है ही नहीं।
छोड़िए वो, ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय, कभी बताएंगे उसके लिए।